नमो लोय सर्वत्रिकालवर्ती सिद्धाणम नमो लोय सर्वत्रिकालवर्ती आयर्याणम नमो लोय सर्वत्रिकालवर्ती वज्रायणम नमो लोय सर्वत्रिकालवर्ती सायणम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ते योगं कांतं मोक्षं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मुनि मंगलम कुलकंदार्यो जयंकर्मस्तु मंगलम नमः तमय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्सभावाय भावाय सर्वभावांतर्चिते नमो पत्रकुंडन्नारत्नाक्षरोवची तथापि तुम सूत्रों में अंकाय ना कभी तथापि कहानवाणी ना अंकाय ना कभी तथापि मातवाणी ना अंकाय ना कभी आकाल मा शुद्धात्म ज्ञानी सुखान बौद्धल देव राशि पड़े कान तुनावित मयो नमो समय साराय। देखिए अभी महामंगलकारी पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव सुवर्णपुरी के साधना भूमि में अत्यंत हर्षोल्लास और अत्यंत आनंद से संपन्न हुआ। देखिए कल्याणक किसको कहेंगे? कल्याणक ध्यान से सुनना। कल्याणक का अर्थ क्या? कल्याणक जो आत्मा स्वयं कल्याण के मार्ग में हो और दूसरे जीवों को कल्याण में हेतु हो, निमित्त हो, ऐसे मनाने वाले महोत्सवों को कल्याणक कहने में आता है। ध्यान से सुनना। जिस आत्मा की भक्ति करने से स्वयं का कल्याण होता हो, स्वयं कल्याण मार्ग में आरूढ़ होता हो, ऐसे उत्सवों को कल्याणक कहने में आता है। और जिस जिस आत्मा के कल्याणक हम मनाते हैं उसको चारित्र नायक कहते हैं। ध्यान से सुनना। जैसे पिक्चरों में हीरो होते हैं कि नहीं, सिनेमा जाते हो तो उसमें होता है ना चारित्र नायक होता है ना। चारित्र नायक अपना गुजराती शब्द है, इंग्लिश में उसको हीरो कहते हैं, हिंदी में उसको अभिनेता कहते हैं, है ना, होता है ना शब्द। ऐसा हमारे पंच कल्याणक में सोनगढ़ में चरित्र नायक कौन थे? आगे एक बेटी बैठी हुई है, उसका आता है मालूम है कौन थे? आदिनाथ भगवान। वेरी गुड, यस, आदिनाथ भगवान हमारे चारित्र नायक। ध्यान से सुनना। तो देखो ये कल्याणक हमने आदिनाथ भगवान के मनाए। ये वास्तव में आदिनाथ भगवान हजारों वर्ष पहले जब भरत क्षेत्र में तृतीय काल समाप्त हुआ, तृतीय काल 6 काल होते, 6 काल के स्वरूप होते हैं। उसमें तीसरा काल जब भरत क्षेत्र में चल रहा था, अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी, ये 2 प्रकार के काल परावर्तन के 2 प्रकार है, अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी। ध्यान से सुनना। तो देखो अवसर्पिणी में जब तृतीय काल चल रहा था तब हमारे भरत क्षेत्र में कल्प वृक्ष थे, किसी को कमाने जाने की जरूरत नहीं थी। कल्प वृक्ष से मनोवांछित फल को वो जीव प्राप्त करता था।
इसलिए उनको आजीविका का कोई चिंता नहीं थी। ध्यान से सुनना। मगर जैसा तृतीय काल समाप्त होने का करीब करीब आया तो कल्प वृक्ष सूखने लगे, समाप्त होने लगे, और चतुर्थ काल प्रारंभ होने होने तक कल्प वृक्ष समाप्त हो गए, कल्प वृक्ष दिखने बंद हो गए। और अब क्योंकि उनको भोजन का तो कोई अभ्यास नहीं, क्या खाना, कल्प वृक्ष तो चिंता करते थे, विकल्प करते थे और मनोवांछित फल प्राप्त हो जाता था। अब कल्प वृक्ष नहीं रहे और शरीर भी स्थूल औदारिक हो गया, तो भूख का वेदन हुआ, भूख का वेदन हुआ। अब भूख का वेदन होने के पर वो क्या करेगा? अनाज का तो कोई उसको अभ्यास नहीं था कि क्या खाना क्या नहीं खाना, तो उसने जीवों को, तिर्यंच जीवों को मारकर उसका खाना खाकर अपना जीवन निर्यापन करने लगे। ध्यान से सुनना, क्या करने लगे? अब भूख लगेगी तो क्या करेंगे? तो जो तिर्यंच थे उनको मारकर, हिरन है, मछली है, बकरी है, गाय है, ऐसे तिर्यंच जीवों को मारकर उसका मांस खाकर जीवन निर्यापन करने लगे। ऐसे में नाभि राजा कुलकर मनुष्य का जन्म हुआ। भरत क्षेत्र में प्रथम कुलकर नाभि राजा का जन्म हुआ और उन्होंने उपदेश दिया कि आप ये अनार्य वृत्ति छोड़ो और जमीन में अनाज डालकर उगाओ और मांसाहारी खुराक का त्याग कर वनस्पति का खुराक, आजीविका यानी कि असी, मसी, कृषि, ऐसे 6 प्रकार से आजीविका का साधन बताकर उन्होंने मांसाहारी अनार्य वृत्ति को छोड़कर आर्य वृत्ति कैसे तुम्हारे हृदय में जन्मे उसका उपदेश दिया नाभि राजा ने। और लोगों में यह उपदेश सुनकर आर्यवृत्ति हुई। आजीविका में खेती, किसी ने खेती की, किसी ने व्यवसाय किया, किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ किया। इस तरह से अलग अलग प्रकार से अपने जीवन निर्यापन के लिए आजीविका में वो लोग जुट गए नाभि राजा के शासन काल में। और अनार्य वृत्ति का त्याग करके आर्य वृत्ति उनके हृदय में स्थापित हुई। और ऐसे में प्रथम तीर्थंकर के स्वरूप में आदिनाथ भगवान का गर्भ में जन्म हुआ चतुर्थ काल के काल में माता मरु देवी के कुख में। ध्यान से सुनना, देखो वो बालक में कितना अतिशय था, उनके आत्मा में कितना अतिशय था कि वो स्वर्ग से यहाँ माता के उर में आने से पहले इंद्रों ने उनका महल के ऊपर 6 महीने पहले से रतन की वर्षा की। 3.5 करोड़ रत्न प्रत्येक दिन नाभि राजा के महल के ऊपर बरसाते थे इंद्रों के द्वारा। कुबेर को सौधर्म इंद्र विमान में रहते हैं, वहां जमीन नहीं है जैसे हम जमीन के ऊपर रहते हैं, खेती करते हैं, व्यवसाय करते हैं, मगर इंद्रलोक में जमीन नहीं है।
इसलिए खेती का प्रश्न ही नहीं उठता। विकल्प करते ही उनको यहाँ से तृप्ति हो जाती है भोजन की, तो उनको भूख नहीं लगती। और उनका निवास विमानों में है। एक एक विमान में सारा भरत क्षेत्र की जनसंख्या आ जाए, उतने बड़े बड़े विमान रहते हैं। सारे भरत क्षेत्र की आबादी उसमें बस जाए, उतने बड़े एक एक विमान होते हैं सौधर्म इंद्र के। ऐसे 32 लाख विमान का मालिक सौधर्म इंद्र एक अवतारी होता है, जो अगले भव में मनुष्य होकर मोक्ष में जाने वाला सम्यक दृष्टि होता है। उसको जो पता चलता है अवधि ज्ञान के बल से कि 6 महीने के बाद ऋषभदेव भगवान का जन्म अयोध्या में माता मरु देवी के कुख में होने वाला है, तो वहां सभा होती है कि अहो, भरत क्षेत्र में पुनः चतुर्थ काल शुरू होने वाला है। लोगों में अनार्य वृत्ति टल चुकी है और नाभि राजा के उपदेश से लोगों में आर्य वृत्ति आई है। आर्य वृत्ति आने से लोग आर्य पद्धति यानी कि वेजिटेरियन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ना वेजिटेरियन, नॉन वेज का त्याग किया और वेजिटेरियन खाना शुरू किया। तो विचारधारा में भी आर्य वृत्ति आई, और जब विचारधारा में आर्य वृत्ति आई तो उनको धर्म समझकर मोक्ष को प्राप्त करने की भी भावना हुई। मोक्ष कैसे प्राप्त हो, मैं दुखी हूं तो मैं कैसे सुख को प्राप्त करूं, ऐसे कई प्रकार के प्रश्न आर्य वृत्ति होने के पर उन प्रजाजनों को, उन आत्माओं को, उन मनुष्यों को विकल्प आया कि ये हम जो दुख है वो दुख दूर हो और हम कैसे सुख को प्राप्त करें। तो नाभि राजा ने उनको सुख का मार्ग बताया कि सुखी होना है तो हमारे आत्मा को पहचानो, आत्मा को पहचानो। ध्यान से सुनना। तो देखो, उनके घर में माता मरु देवी के कुख में 6 महीने पूर्व सौधर्म इंद्र कुबेर को आज्ञा करते हैं कि अयोध्या में रतन की वर्षा करो। तो नाभि राजा के महल में 3.5 करोड़ रत्नों की वर्षा होती है। तब तक कि 6 महीने पूर्व और 9 महीने गर्भ में बालक है, तब तक 9 महीने और 6, 15 महीने तक अयोध्या में रतन की वर्षा हुई। और मरु देवी माता की सेवा करने के लिए 56 कुमारिकाओं देवियों जिसको कहते हैं देवी, देवलोक से 56 कुमारिकाओं माता की सेवा करने के लिए भरत क्षेत्र में अयोध्या में नाभि राजा के महल में आई। वो माता की सेवा करती है, माता के साथ आत्मा की चर्चा करती है, माता को आत्मा के अद्भुत प्रश्न करती है कि माता जगत में उत्कृष्ट कौन है। तो माता कहती है कि मेरे कुख में पलने वाला ये जो बालक है वो जगत में सर्वोत्कृष्ट आत्मा है, और जिसके निमित्त से लाखों जीवों मोक्ष मार्ग में आरूढ़ होकर सुख को प्राप्त कर मोक्ष गति को प्राप्त करने वाले हैं। ऐसा उत्कृष्ट आत्मा इस वक्त मेरे कुख में है। देखो, ऐसी अद्भुत चर्चाएं होती है। माता मरु देवी के साथ 56 कुमारिकाओं माता की सेवा करती है। देखो, 3 ज्ञान लेकर आया है। ऋषभ देव का आत्मा देवलोक से माता के गर्भ में आया, तो अगले रात्रि में माता शिवा देवी को 16 सपना आए, जिसका रहस्य जानने के लिए मरु देवी नाभि राजा के दरबार में जाती है।
और पूछती है कि मुझे इस तरह के 16 स्वप्न आए, उसका राज क्या है, उसका रहस्य का क्या है। और अवधि ज्ञान के बल से नाभि राजा ये कहते हैं कि तेरे कुख में ये 24 तीर्थंकर में से प्रथम तीर्थंकर तेरे कुख में जन्म लिया है। देखो ध्यान से सुनना। तो रत्नों की वर्षा, 56 कुमारी का देवियों माता की सेवा, और जो बालक है जिसकी अभी आंख भी नहीं खुली है, जो गर्भ में है, वो 3 ज्ञान लेकर आया है। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान। आगे जब मुनि दशा लेगा तो मनोपर्य ज्ञान प्रकट होगा, और आगे जाएगा तो केवल ज्ञान प्रकट करने वाला बालक माता मरु देवी के कुख में जन्म लिया। देखो ये गर्भ कल्याणक का महिमा है। किसकी महिमा है? 56 कुमारी का देवियों किनकी सेवा करती है? शरीर की? तो के नहीं। माता की? तो के नहीं। इंद्रो रतन बरसाते हैं, किसके लिए? क्या तीर्थंकर प्रकृति बांधी है इसलिए? तो के नहीं। तो फिर तो कि उनके उदर में जो बालक है, जो जीव है, जो आत्मा है, वो केवल ज्ञान प्रकट करके सारे जगत को मोक्ष का मार्ग बतलाने वाला है। तो उनके चैतन्य की जो विलासता है, सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र के सहित जो बालक अंदर में चैतन्य चमत्कार से सुशोभित है, उनकी सेवा करते हैं, उन आत्मा की महिमा करते हैं, उस आत्मा की भक्ति करते हैं। और इसीलिए वो आत्मा जिसके उदर में है, उस माता की भी सेवा करते हैं, और उस महल के ऊपर रत्नों की वर्षा करते हैं, क्योंकि उसमें 3 ज्ञान का धारक वर्तमान में प्रथम तीर्थंकर का जन्म हुआ है। तो वो आत्मा की महिमा है। देखो सम्यक दर्शन की महिमा, और सम्यक दर्शन के फल स्वरूप तीर्थंकर प्रकृति में जो पुण्य बनता है, उसकी भी अतिशयता कितनी है कि वो आत्मा की सेवा, 56 कुमारी का देवो उनकी भक्ति करते हैं, उनका गुणगान करते हैं। अरे 32 लाख विमान का धनी सहोदर में इंद्र भी उनकी सेवा के लिए, उनके दर्शन के लिए भरत क्षेत्र में आते हैं। और जब बालक का जन्म होने के काल प्राप्त होता है, बालक का जन्म होने का समय आता है, ध्यान से सुनना। तो देखो जन्मते ही सिंहासन, वहां पर देवलोक में सिंहासन कंपायमान होते हैं। सौधर्म इंद्र अवधि ज्ञान के द्वारा उपयोग जब रखते हैं, तो उनको पता चलता है कि वर्तमान में भरत क्षेत्र में 24 तीर्थंकर जो होने वाले हैं, उसका प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव कुमार का अथवा तो आदि कुमार का जन्म हुआ है। तो वहां जन्म की अद्भुत चर्चा करते हैं, और उनके जन्म की महिमा करते हैं कि क्यों इतनी महिमा है। देव कहते हैं हम भी तो सम्यक दृष्टि है, तो कहते हैं कि हमें अभी एक भव लेना है, मनुष्य होना है, और फिर हम मोक्ष में जाएंगे। देव गति में हम पूर्ण चारित्र को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, जबकि आदि कुमार पूर्ण चारित्र को प्राप्त करके दिव्य ध्वनि के द्वारा मोक्ष मार्ग का उपदेश देने वाले हैं। इसलिए वो धन्य है, वो भरत क्षेत्र धन्य है, वो जमीन, वो क्षेत्र धन्य है, वो माता पिता धन्य है, वो नगर धन्य है, जहां पर वर्तमान तीर्थंकर श्री आदि कुमार का जन्म हुआ। वहां से वो देवलोक से पूरे 16 इंद्र आते हैं, और सारे नगर की 3 बार प्रदक्षिणा करते हैं। सारे नगर की ऐरावत हाथी
वो भी देव का है। ऐरावत हाथी तिर्यंश नहीं है, तिर्यंश का रूप लिया है। वो भी एक प्रकार का देव है। वैकृत शरीरधारी देवों को वैकृत शरीर होता है, और वैकृत शरीर होने से वो जो देव है वो तिर्यंश ऐरावत का रूप धारण करके आता है, जिसको 1000 ऐसे सूंड होती है, 1000 सूंड, एक एक सूंड के ऊपर एक एक कमल होता है लाल कलर का, और उस कमल के ऊपर देवियां नृत्य करती है। ध्यान से सुनना, देवियां नृत्य करती है। ऐसा अद्भुत ऐरावत के ऊपर सौधर्म इंद्र सारे हस्तिनापुर नगरी की 3 बार प्रदक्षिणा करते हैं। 3 बार प्रदक्षिणा करने के बाद माता के कक्ष में शची इंद्राणी जाती है। माता की आंख अभी खुली नहीं है, पुत्र का जन्म हुआ है, माता की आंख बंद है। ध्यान से सुनना, माता की आंख बंद है और पुत्र सो रहा है, सो पुत्र बाजू में। माता को पीड़ा नहीं होना, पुत्र के विरह का दुख माता को नहीं होना, इसलिए सची इंद्राणी एक वैकृत धारी एक पुत्र वहां रख देते हैं, और ये पुत्र को अपने हाथ में ले लेते हैं। फिर उस पुत्र को ले जाकर बाहर जाते हैं, महल के बाहर। वहां सौधर्म इंद्र उसको लेने के लिए विनंती करता है, इंद्राणी के सामने विनंती करता है कि मुझे दो, मुझे दो, मैं भगवान को देखना चाहता हूँ, मैं भगवान को देखना चाहता हूँ, मैं उसके रूप को देखना चाहता हूँ, मैं उनके आत्मा की अतिशयता को अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ, मुझे दो, मुझे दो। और सची इंद्राणी उनको कहती है कि नहीं, अभी मैं पहले देखूंगी। तो दोनों में विवाद होता है, और फिर सची इंद्राणी आदि कुमार जैसे बालक, 1 दिन का बालक, जन्मा हुआ ताजा बालक इंद्र के हाथ में देते हैं, और इंद्र उसको 1000 नेत्र से देखते हैं। उनको तृप्ति नहीं होती है, देखने के बाद भी उनको तृप्ति नहीं होती है, चैन नहीं पड़ता है। ऐसा 1000 नेत्र की उतना अपना रूप करके वो बालक को देखते हैं। फिर उस बालक को ऐरावत हाथी के ऊपर स्वयं लेकर बैठते हैं, और इंद्र इंद्राणी और साथ में 16 इंद्र वगैरह सब, जो सुदर्शन मेरु हमारे जम्बू द्वीप में है, 5 मेरु है, सुदर्शन मेरु, अचल मेरु, ऐसे 5 धात्ती द्वीप के 2, पुष्कर द्वीप के 2, और हम जहां पर रहते हैं जम्बू द्वीप, उसका 1 मेरु है सुदर्शन मेरु। उसमें एक पांडुक वन है, वहां पर एक शिला है जिसके ऊपर भरत क्षेत्र में जन्मे हुए तीर्थंकर के आत्मा को वहां ले जाकर बिठाया जाता है, और उनका 1008 कलश से अभिषेक होता है। ध्यान से सुनना, 1008 कलश से ऋषभ कुमार का अभिषेक होता है। एक बात आपको बता दूं कि एक कलश इतना बड़ा होता है, इतना योजन बड़ा होता है कि अगर उसका पानी अगर हमारे भारत में आ जाए तो आधा भारत पानी में आ जाए, पानी के अंदर में हम डूब जाए, उतना एक एक कलश में पानी होता है। ऐसे 1008 कलश से, क्यों 1008? क्योंकि पुत्र जब जन्म लेता है ना, बाल तीर्थंकर जब जन्म लेते हैं ना, तो उनके शरीर में 1008 लक्षण होते हैं। इसीलिए तीर्थंकर को 1008 नाम वाला जीव भी कहते हैं, कि उसका पानी अगर अगर हमारे नगर में आ जाए तो सारा नगर डूब जाए, उतना पानी। ऐसे 1008 कलश से बालक का अभिषेक। बालक का शरीर कैसा होगा? वज्र समान शरीर है जिसका, लोह का, लोहे के हड्डी, ऐसे अपनी जैसे हड्डी नहीं होती है, ऐसे तीर्थंकर के जीवों का अंतरंग स्वरूप होता है, अंतरंग हड्डी वगैरह उतनी मजबूत होती है। 1008 पानी के कलश गिरने के बाद भी वो, उनको कुछ नहीं होता,
उनके बाद उनको महल में ले जाया जाता है और वहां से उनकी आगे की जर्नी शुरू होती है। तो हमारे आदि कुमार भी जब गर्भ कल्याणक हुआ, जन्म कल्याणक हुआ, अब उनका साधना का એટલે કે ચારિત્ર की पूर्णता को प्रकट करने का मंगल समय आ गया। तो वो जहां राजमहल में नाट नृत्य देख रहे थे, तो सौधर्म इंद्र ने सोचा कि इनको अभी कुछ ही समय में वैराग्य लाना आने वाला है। तो उन्होंने क्या किया, वैराग्य को निमित्त बनाने के लिए नीलांजना नाम की नृत्य को वहां पर रख दिया, जिसका आयु थोड़े ही समय में समाप्त होने वाला था। और जैसा ही नीलांजना का आयु समाप्त हुआ, वहां पर दूसरी देवी को सौधर्म इंद्र ने वहां नृत्य में लगा दिया। मगर आदि कुमार समझ गए कि अरे ये क्षण भंगुर था, कुछ देर पहले नृत्य करती थी और अभी वो उसकी आयु स्थिति पूरी हो गई और उसके जगह पर इंद्रों ने दूसरी देवी कर दी। ये शरीर, ऐसा शरीर, इसके प्रति मुझे मोह है, मैं इस शरीर के लिए यहाँ अटका हुआ हूँ। अरे मैं तो चैतन्य स्वभाव का हूँ, मैं चैतन्य के जात का हूँ, चैतन्य स्वभावी हूँ और पूर्णता को प्राप्त करने के लिए मैंने जन्म लिया है। ये संसार का विषयों को, राज को, प्रजा को संभालना ये मेरा कर्तव्य नहीं है। ऐसा अंतरंग में 12 प्रकार की भावना का अशरण, अनित्य, संसार, ऐसे क्षणभंगुर संसार के विषयों का चिंतन करके अंतरंग में इतना उनको वैराग आया, इतना वैराग आया कि उन्होंने सब राजपाट को छोड़कर दीक्षा लेने के लिए वन के प्रति प्रयाण किया। तभी इंद्र नीचे आते हैं और इंद्र नीचे आते हैं और उनको, आदि कुमार को जो दीक्षा का भाव आया, उस दीक्षा के भाव में जैसे घी में दीपक होता है ना, दीपक, दिया, दिया, उसमें हम घी डाले तो क्या होता है, दीपक और प्रज्वलित होता है। तो यहाँ उनकी भावना, 12 भावना में वैराग्य आया ऋषभ देव भगवान को। तो लोकांतिक देव ब्रह्मचारी होते हैं। वो जिस गति में वहां देव होने के बावजूद भी वो बाल ब्रह्मचारी होते हैं। जैसे इनको सची इंद्राणी है, सौधर्म इंद्र को, इनको ऐसा नहीं होता, ये सफेद वस्त्र में होते हैं और ब्रह्मचारी होते हैं। तो वो लोग उनको अनुमोदना करने आते हैं कि प्रभु आपका जन्म तो वितरागता के लिए हुआ है, 5 इंद्रिय के विषयों को भोगने के लिए नहीं हुआ है। ऐसा उनको दीक्षा के लिए प्रेरित करने आए, दीक्षा की प्रेरणा देने आए, अनुमोदना करने आए। और जैसा ही आदि कुमार को ऐसा उत्साह आया दीक्षा लेने का, तो वो लोग चले गए। और अब इंद्र पालकी लेकर आए, पालकी जिसके ऊपर बिठाकर आदि कुमार को दीक्षा कल्याण के लिए ले जाया जाना था, वो पालकी लेकर आए। तो विवाद होता है कि पालकी कौन उठाए। इंद्र कहते हैं कि ये कल्याणक इंद्रों के द्वारा मनाया जाता है, इसलिए पालकी हम उठाएंगे। तो मनुष्य कहते हैं, राजा कहते हैं कि ये हमारे नगर के हैं, हमारे देश के हैं, हमारी कंट्री के हैं, तो हमें पहला अधिकार होना चाहिए इनकी पालकी उठाने का। तो ये विवाद चलता था। तो उन्होंने आदि कुमार को ही पूछा कि अब क्या करना, आप जो कहेंगे वो करेंगे। तो आदि कुमार बहुत ही होशियार थे। उन्होंने कहा कि मेरे साथ जो दीक्षा लेकर चारित्र की पूर्णता को प्राप्त कर सकता है वही मेरी पालकी उठाए। तो देव लोग पीछे हट गए, क्योंकि वो वर्तमान में चारित्र पूर्ण नहीं कर सकते, उनके लिए उनको मनुष्य होना पड़ता। जबकि मनुष्य तो भगवान के साथ साथ दीक्षा लेकर चारित्र की पूर्णता करके वही भव में मोक्ष में जा सकते हैं। तो जीत किसकी हुई? आदि कुमार ने कितना सचोट आइडिया बताया कि जो मेरे साथ दीक्षा लेकर यही भव में मोक्ष में जाने की जिसमें योग्यता हो वही मेरी पालकी उठाए। तो मनुष्य ही आगे आ सकते हैं, देवों को कोई चांस नहीं है, देव मनुष्य होने के बाद वो जा सकते हैं। तो देव पीछे हट गए और फिर विद्याधर राजा पालकी उठाते हैं और 7 कदम चलते हैं और फिर देवों को वो पालकी दे देते हैं। तो प्रथम
मुनि दशा अंगीकार करने से पहले उनकी पालकी उठाने का अधिकार मनुष्य को है, हमें है। हमने भी पूर्व में कितनी बार कितने ही तीर्थंकर के दीक्षा कल्याण के काल में पालकी उठाई है, मगर हमने आत्मा का दर्शन नहीं किया, आत्मा का अनुभव नहीं किया। और हम भी वो कार्य शुभ भाव में संतुष्ट हो गए और आत्मा का अनुभव करके पूर्ण चारित्र प्रकट हमने नहीं किया। तो ऐसे लाभ हमें भी मिले हैं। हम भी समूह शरण में पूर्व में गए हैं, भगवान की वाणी भी सुनी है, मगर आत्मा का साक्षात्कार नहीं किया, आत्मा का अनुभव नहीं किया। हम उनके पुण्य के वैभव को देखकर इतने अचंभित हो गए, इतने हम उल्लसित, ओ हो, ऐसा हम उसमें ही, उनके वैभव में ही हम रुक गए। आत्मा वैभव को हमने नहीं देखा, ये हमारी गलती है। आदिनाथ भगवान के समय में भी हम थे, भले मनुष्य नहीं होंगे, कोई तिर्यंश हो सकता है, कोई मनुष्य भी हो सकता है, मगर हमने उनका अनुसरण नहीं किया। भगवान ने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट करके मोक्ष दशा को कैसे साधा और फिर पूर्णता को प्राप्त करके कैसे मोक्ष में गए, तो वो उसका अनुसरण हमने नहीं किया। जैसे कॉपी, अनुसरण मतलब कॉपी, हम कॉपी करते हैं ना किसी की, तो कॉपी भी कैसी करनी चाहिए, डिग्री टू डिग्री करनी चाहिए, है ना। तो हमें भी अनुसरण करना है, तो क्या करना चाहिए, हमें आत्मदर्शन प्राप्त करना चाहिए, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की आराधना करनी चाहिए। ये हमने नहीं किया। बाकी तो अनंत बार हम मुनि व्रत भी धारण किया है, अनंत बार हम समूह शरण में गए हैं, अनंत बार हम राजा हुए हैं, अनंत बार हम तिर्यंश में भी गए हैं, एकेंद्री में भी गए हैं, नरक में भी गए हैं, स्वर्ग में भी गए हैं, और आत्मा का अनुभव नहीं करके हम दुखी दुखी होकर चार गति का परिभ्रमण करते हैं। तो देखो, मुनिराज की पालकी उठाने के हक मनुष्य को मिला, और उसके बाद देवो इंद्रो वो पालकी को लेकर जंगल में जाते हैं, और वहां जाने के बाद तीर्थंकर मुनि ध्यानस्थ होते हैं, केश लोच अपने हाथ से करते हैं, नमः सिद्धेभ्य कहने मुनि दशा अंगीकार करते हैं, केश लोच करते हैं, और भी एकाग्र ध्यान के द्वारा मनोपर्य ज्ञान सप्तम गुण स्थान में पहुंचते हैं, और वहां उनको मनोपर्य ज्ञान प्रकट होता है। तीन ज्ञान तो लेकर आए थे, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान। अभी कौन सा ज्ञान प्रकट हुआ, मनोपर्य ज्ञान प्रकट हुआ। और फिर स्वरूप की बाद में विकल्प जरूरी नहीं है, कोई कोई जीव ऐसे भी होते हैं जो बाहर आते ही नहीं, विकल्प अंदर में जम गया और केवल ज्ञान लेकर उठते हैं। मगर कोई जीव को ऐसा है विकल्प आ जाए, किसी को भक्ति करने का, किसी को दर्शन करने का, किसी को उपदेश देने का, तो उपयोग बाहर में आया तो विकल्प उत्पन्न होता है। तो यहाँ मुनिराज को, ऋषभ कुमार को विकल्प आया भोजन करने का, आहार करने का। तो उस वक्त किसी को तो मालूम नहीं था, क्योंकि पहले तीर्थंकर थे भरत क्षेत्र में, तो किसी को मालूम नहीं था आहार दान कैसा करना। 6 महीने में वो 6 महीने तक उनको विधि पूर्वक आहार नहीं मिला। विकल्प आया, नगर में गए, विधि पूर्वक आहार नहीं मिला, वापस आ गए और ध्यान में लीन हो गए। देखो, अफसोस नहीं है उनको, ऐसा नहीं, अरे क्या लोगों को मालूम नहीं है, मेरे को भूख लगी है और विधि पूर्वक भोजन नहीं मिला, ऐसा द्वेष नहीं करते, दुखी नहीं होते। वो तो और उल्टा, आने के बाद विधि पूर्वक आहार नहीं मिला तो वापस आ जाते हैं, और 1 हफ्ते का, 1 वीक का पचकान ले लेते हैं कि मुझे अब 1 वीक तक कोई विकल्प करना नहीं है, स्वरूप में मग्न होना है। तो देखो, 8 दिन का, 7 दिन का, 15 दिन का पचकान ले लेते हैं कि मुझे भोजन नहीं लेना है। हम क्या करते हैं, नहीं मिला वापस जाएंगे, वापस, अरे वो वापस गए, विधि पूर्वक भोजन नहीं मिला, तो उल्टा क्या किया उन्होंने, 8 दिन का, 15 दिन का पचकान ले लिया कि नहीं। इस तरह से 6 महीने तक उनको विधि का आहार नहीं मिला। नवदा भक्ति से मुनि का आह्वान करनी चाहिए, पड़गाना करनी चाहिए, तिष्ठ तिष्ठ आह्वानम कहना चाहिए, पधारो पधारो अमांगनिया पावन करो, ऐसी विधि होनी चाहिए। फिर उनको उच्च आसन पे बिठाना चाहिए, फिर उनका
चरण रस को साफ करना चाहिए, फिर उनको 3 बार नमन करना चाहिए, फिर उनकी पूजन करनी चाहिए और फिर आहार के लिए हाथ जोड़कर विनती करनी चाहिए। और तब अगर मुनि को विकल्प ऐसा लगे कि यहाँ पर कोई दोष नहीं है, तब वो इस तरह से आहार लेते हैं। 32 कौर लेते हैं, 32 कौर इतने में, एक ही बार, दूसरी बार भी नहीं, एक बार में ऐसा हाथ करके 32 कौर, 32 कौर जिसको बोलते हैं, वो आहार लेते हैं। तो 6 महीने के बाद श्रेयांश कुमार, जो कि वो नगर के राजा थे, उनको उनकी भी हिस्ट्री है। उनको कैसा मालूम हुआ आहार दान की विधि? तो पूर्व भव में वो एक तिर्यंश थे, 4 तिर्यंश थे, 4 में से एक श्रेयांश नाथ का जीव भी था। तो उन्होंने तिर्यंश गति में मुनि के आहार दान की विधि देखी और अनुमोदना की कि ओहो हो, मनुष्य कितना भाग्यशाली है कि मुनिराज को आहार दान करने का उनको लाभ मिला। अरे हम तो तिर्यंश है, हम क्या कर सकते हैं, ओहो आज हम अगर मनुष्य होते तो हम भी आहार दान देते। ऐसा अंतरंग में अनुमोदना का ऐसा तिर्यंश गति में उनको भाव आया कि उनका मनुष्य गति का बंध पड़ा और वो श्रेयांश कुमार बने। तो श्रेयांश कुमार ने जाति स्मरण ज्ञान में वो पूर्व भव की विधि देखी, याद करी और उस विधि को हिसाब से उन्होंने ऋषभ कुमार को, ऋषभ मुनि को आहार दान, नवधा भक्ति से आहार दान दिया। और अहो दानम महादानम के जयनाद हुए, इंद्रों ने भी जय जयकार किया और मुनिराज वापस जंगल में आए, वन में आए और ध्यान में आरूढ़ होकर शुक्ल ध्यान तीसरा, चौथा, ऐसा 12वां गुणस्थान यथा क्या चरित्र प्रकट किया और 13वें गुणस्थान में केवल ज्ञान प्रकट करके भगवान केवली हो गए। और जैसा केवल ज्ञान प्रकट हुआ, देवों से केवल ज्ञान कल्याणक मनाने के लिए इंद्र आए, केवल ज्ञान कल्याणक मनाया। केवल ज्ञान कल्याणक प्रकट होते ही देवकृत अतिशय भी प्रकट हो जाते हैं, प्रातिहार्य प्रकट हो जाते हैं। प्रातिहार्य आपको मालूम है, सबको किसी को मालूम है प्रातिहार्य? आपके मंदिर में है, मैं बताता हूँ, आपके मंदिर में है प्रातिहार्य, किसी को नहीं मालूम होगा। रोज दर्शन करने आते हो, अभिषेक करने आते हो, मगर मालूम नहीं है प्रातिहार्य किधर है। आपके मंदिर के पीछे गोल चक्र है या नहीं है? भगवान के पीछे गोल चक्र है या नहीं है? इसको भामंडल कहते हैं, वो प्रातिहार्य है। 2 चामर भगवान के बाजू में रखे हैं, नहीं रखे हैं? कोई आरस के बनाते हैं तो कोई चामर लगाते हैं, तो चामर है या नहीं है? वो भामंडल है। भगवान कहाँ पर विराजमान है? सिंहासन के ऊपर। तो सिंहासन भी प्रातिहार्य है, ये देवकृत होते हैं। देखो हमारे मंदिर में ये सब है, चामर है, भामंडल है, भगवान के ऊपर छत्र है कि नहीं है? नहीं तुम्हारे नेमिनाथ मंदिर में पंचबालेती के ऊपर है या नहीं है? 3 छत्र, वो प्रातिहार्य है। 3 छत्र, भामंडल, चामर, सिंहासन और 2-3 प्रातिहार्य ऐसे होते जिसको हम बता नहीं सकते। जैसे गगन में जय जयकार होना, इंद्रों के द्वारा जयकारा होना, वो हम नहीं बता सकते। तो एक जयकारा भी है, एक पुष्प वृष्टि है, तो वो हम नहीं बता सकते। मगर आपके मंदिर में जो है वो सब प्रातिहार्य है। तो ये प्रातिहार्य के साथ इंद्र की शोभा समोषण में होती है। और 4 प्रकार के मुनि, श्रावक, श्राविका, आर्जिका और मुनि, ये सब सभा में बैठते हैं। तिर्यंश भी बैठते हैं समोषण में, सांप, सिंह, गाय, अरे इतना छोटा मेंढक भी होता है, वो भगवान के सभा में बैठता है। देव बैठते हैं, देविया बैठते हैं, सामान्य मनुष्य बैठता है। 100 तो इंद्र होते हैं, 100 धर्म इंद्र के साथ साथ 100 इंद्र होते हैं, चक्रवर्ती स्वयं होते हैं, राजा महाराजा होते हैं। ये सब भगवान के सभा में बैठते हैं, 100 धर्म इंद्र विनंती करते हैं और भगवान की दिव्य ध्वनि छूटती है। और दिव्य ध्वनि छूटती है तो उसमें से गणधर देव अंतर्मुहूर्त में 12 अंग और 14 प्रकरण की रचना करते हैं और आचार्य देव उनके साथ चर्चा करके 12 अंग और 14 प्रकरण की उसमें से अनुयोग बनते हैं। प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग, ये 4 प्रकार के अनुयोग की रचना आचार्य देवों द्वारा होती है। और इस तरह से
भगवान की दिव्य ध्वनि का निमित्त पाकर लाखों जीवों मोक्ष मार्ग में आरूढ़ होते हैं और कई आचार्य देव उस पर से ग्रंथ बनाते हैं और वो ग्रंथ आज हमारे पास उपलब्ध है। समय सार, प्रवचन सार, नियम सार, जो कुंद कुंद आचार्य देव ने सिमंदर भगवान की वाणी सुनकर आए थे और यहाँ आकर उन्होंने समय सार, प्रवचन सार, नियम सार, अष्टपाउर, पंचास्तिकाय वगैरह शास्त्र की रचना की। देखो इस तरह से आज तीर्थंकर न हो तो उनके आगम के द्वारा भी तीर्थंकर की वाणी कालांतर में भी चलते रहती है। आज हमारे पास तीर्थंकर नहीं है तो तीर्थंकर की वाणी है, मगर किस तरह से है ना हमारे पास आज। देखो पहले पहले वो ब्लैक कलर में सीडी होती थी, एलईडी लेड की होती थी ना, ग्रामोफोन, तो उसमें हम संचय करके रखते थे। उसके बाद हमने कहा किया, वो घूमने वाला टेप रिकॉर्डर आया, उसके बाद वीसीआर आया, उसके बाद सीडी आई, और अब तो सीडी भी चली गई, हार्ड डिस्क आ गई, तो सबके फोन में ये वाणी का संग्रह है कि नहीं। ऐसा तीर्थंकर की वाणी का संग्रह आचार्य देव जिनवाणी के द्वारा करते। जब पेपर नहीं था तो ताड़पत्र के ऊपर लिखते थे, अब पेपर आया तो पेपर में उसको लिखना शुरू किया, प्रिंटिंग शुरू कर दिया। तो भगवान का विरह भले हो मगर उनकी वाणी का विरह होता नहीं। आज जिन वाणी हमारे पास उपलब्ध है वो भगवान की डायरेक्ट वाणी है, समय सार डायरेक्ट भगवान की वाणी है। तो इस तरह से केवल ज्ञान कल्याणक हुआ। और तत्पश्चात भगवान 13वें गुणस्थान में से 14वें गुणस्थान में जाते हैं। योग का जो कंपन था वो अकंपन रूप हो जाता है, योग की जो अशुद्धि थी वो अशुद्धि मिटकर परम शुद्ध योग दशा हो जाती है। और 5 अक्षर के काल तक 5 व्यंजन अक्षर का उच्चारण में जितना काल जाए उतने काल में भगवान ऊर्ध्व गमन करके मोक्ष में विराजते। ऐसा आड़ा आड़ा नहीं जाते, ऊर्ध्व गमन करके मोक्ष में विराजते हैं। तो देखो उनका मोक्ष कल्याणक मनाने के लिए फिर इंद्र लोग यहाँ से भरत क्षेत्र में आते हैं। तो इस तरह से भरत क्षेत्र में 24 तीर्थंकर 2 बार होते हैं। अवसर्पिणी जो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 ये काल। अब जो आएगा उत्सर्पिणी तो वापस 6, 5, 4, 3, 2 और 1, ऐसा उल्टा। और वो उसमें फिर 24 होंगे और वो 24 में हमारे भरत क्षेत्र में महापद्म प्रभु होंगे, जो सोनगढ़ में नंदीश्वर जिनालय में महापद्म प्रभु विराजमान है। सबको मालूम है नहीं है? सोनगढ़ गए थे नहीं गए थे? सूर्य कीर्ति भगवान इधर है, ऋषभदेव भगवान बीच में है और इधर राइट साइड में महापद्म प्रभु, जो कि अभी उनका आत्मा पहली नरक में श्रेणिक राजा का आत्मा है, पहली नरक में है। वहां से निकलकर मनुष्य हो गए, तीर्थंकर के रूप में जन्म लेंगे और उनके कल्याणक मनाएंगे, जैसे ऋषभदेव भगवान के मनाए वैसा। अभी नरक में है, पहली नरक में। देखो कैसे जीव की विचित्रता। अभी नरक में भयंकर दुख में भी वो दर्शन ज्ञान चारित्र की आराधना में तल्लीन है। उनको दुख बाई में है, शरीर में है, अंतरंग में आनंद की घटाघटी है। वो जीव श्रेणिक राजा का अभी महापद्म प्रभु नाम से तीर्थंकर होंगे और वहां से मोक्ष का मार्ग पुनः शुरू होगा उत्सर पीढ़ी के प्रथम तीर्थंकर का, और वहां से फिर मोक्ष मार्ग शुरू हो जाएगा। तो भरत क्षेत्र में और ऐरावत क्षेत्र 3 क्षेत्र है, भरत, ऐरावत और विदेह। विदेह क्षेत्र में हमेशा तीर्थंकर होते हैं। 20 तीर्थंकर तो कम से कम, सिमंदर आदि 20 तो होते हैं। और अगर ज्यादा से ज्यादा हो तो 160 तीर्थंकर विदेह के, 5 भरत के और 5 ऐरावत के। इस तरह से अगर अधिक से अधिक तीर्थंकर भरत क्षेत्र अधिद्वीप में हो तो 170 होते हैं, 170। और अगर कम से कम कहीं भी नहीं है तो कम से कम 20 फेयरमान तो सिमंदर आदि 20 फेयरमान तीर्थंकर तो होते। उसमें हमारे पास जम्मू द्वीप में 4 तीर्थंकर है, सिमंदर स्वामी, युगमंदर स्वामी, बाहु स्वामी और सुबाहु स्वामी, जिसकी हमने स्थापना की। कहाँ की? अभी कौन बताएगा कहाँ की? अभी हमने स्थापना की, कहाँ की? किसी को मालूम नहीं है? अभी स्थापना करके आए हम।
जम्बू द्वीप में। वेरी गुड। जम्बू द्वीप में 4 तीर्थंकर भगवान की स्थापना हुई। वेरी गुड। क्योंकि जम्बू द्वीप में 4 है, धातकी द्वीप में 8 है और पुष्कर द्वीप में 8 है। टोटल 20 तीर्थंकर अड्डी द्वीप में विराजमान होते हैं, वो भी विदेह में। तो विदेह क्षेत्र में तीनों काल तीर्थंकर होते हैं। कम से कम, अधिक से अधिक हो तो 160 और अगर कम से कम हो तो 20। इस तरह से चतुर्गति जो संसार में जो भरत क्षेत्र ऐरावत में धर्म काल परावर्तन के साथ साथ धर्म की प्रभावना होती है। और विदेह क्षेत्र में तो सदाई तीर्थंकर होते हैं, समोसरण होते हैं, दिव्य ध्वनि छूटती है। और यहाँ से 2 जीव विदेह क्षेत्र में जाकर भगवान की वाणी सुनकर आए थे। और एक थे कुंकुंद आचार्य देव और दूसरे कौन है, कौन बताएंगे दूसरे कौन? पूज्य वर्तमान पदाचार्य। हाँ, पूज्य पदाचार्य। वेरी गुड, यस। बुद्धपाद स्वामी जो दक्षिण में हुए, उनकी चरण पादुका अभी भी है दक्षिण में, तुम्हारे स्टेट में है। कर्नाटक में आता कनकगिरी ना, कनकगिरी कनकगिरी हाँ कर्नाटक में आता ना वो। कनकगिरी 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 कौन से स्टेट में आता? तमिलनाडु में आता, कर्नाटक में आता? कर्नाटक। हाँ कर्नाटक दक्षिण में, तुम्हारे वहां, तुम्हारे इसलिए बोल रहा हूँ ना, तुम्हारे स्टेट में है। अभी भी उनकी चरण पादुका है। पूज्यपाद स्वामी को भी विदेह क्षेत्र जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। उनके 2 ग्रंथ है, कोई प्रचलित, कोई बता सकता है उनके 2 ग्रंथ प्रचलित? इष्टोपदेश समाधि तंत्र। वेरी गुड, यस, जोरदार जवाब दिया है। वेरी गुड। तो देखो वो पूज्यपाद स्वामी भी विदेह क्षेत्र में गए थे अपने संशय का निवारण होने के लिए। कुंकुंदाचार्य देव को भी विशेष ज्ञान प्राप्त करने के लिए विदेह क्षेत्र जाने का अवसर प्राप्त हुआ। और वहां से सुनने के बाद उन्होंने ये आगम की रचना की। और उस आगम के ऊपर, क्योंकि गुरुदेव भी विदेह क्षेत्र में, जब कुंकुंदाचार्य देव गए थे तो वहां गुरुदेव भी थे, माता जी का जीव भी था, वो भी वहां वाणी सुनने समोसण में गए थे। और कुंकुंदाचार्य देव का दर्शन भी उन्होंने किया, उनके साथ चर्चा भी हुई और उनका आहार दान भी करने का लाभ गुरुदेव को प्राप्त हुआ। वो दोनों जीव यहाँ भरत क्षेत्र में सोनगढ़ आए। और वही कुंकुंदाचार्य देव के आगमों के ऊपर गुरुदेव ने 45 साल तक प्रचार किया। वाणी उनकी इतनी सरल करके हमें समझाई कि जाने पुनः मोक्ष मार्ग प्रकट न हुआ हो, ऐसा माहौल हुआ। और वो माहौल का प्रभावना देखो इतनी थी कि आज सोनगढ़ में गुरुदेव की अनुपस्थिति में भी महामंगलकारी पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव मनाया गया। ठीक है, इतनी बात आई। तो देखो ये कल्याणक का महत्व हमने बताया। अब हमारा मूल विषय क्या है? जैन सिद्धांत प्रश्नोत्तर माला। ध्यान से सुनना सभी लोग। बहुत ही अपना अपना जो है ना फाउंडेशन है। जैसे मकान बनाना है तो जमीन में खड्डा करके वहां पर एक पाया डालना पड़ता, जिसके ऊपर मकान ठहरता है। ऐसा ये जो जैन सिद्धांत प्रश्नोत्तर माला है वो हमारा फाउंडेशन है, हमारा व्याकरण है। हम उसका अभ्यास करके आगम का अभ्यास कर सकते हैं। आसान हो जाता है, सरल हो जाता है। और इसीलिए जैन सिद्धांतों को समझना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि जैन सिद्धांत तीर्थंकर के द्वारा कहे हुए हैं, कोई अज्ञानी के द्वारा कहे हुए नहीं है। मैंने अभी अभी कहा कि तीर्थंकर के मुख से वाणी निकलती है और वो वाणी गणधर देव को झीलते हैं। और गणधर देव से चर्चा करने के बाद आचार्य देव ग्रंथ की रचना करते हैं और वो ग्रंथ हमारे पास अवेलेबल है। और उसी ग्रंथ को और सरल करने, अभ्यास सरल हो जाए, उसके लिए सिद्धांतों का पठन मजबूत करने के लिए जैन सिद्धांतों की भी रचना हुई। और हमारे पास अभी जैन सिद्धांत प्रश्नोत्तर माला है। तो उसका अर्थ ही यही है, जैन यानी वस्तु का स्वरूप और सिद्धांत यानी कि वस्तु के स्वरूप को बताने वाले जो न्याय है, जो नियम है, उसको सिद्धांत कहते हैं। वो सिद्धांत अगर हम बराबर समझ ले और उस सिद्धांत को फॉलो करें। देखो फॉलो करते हैं कि नहीं आप लोग? व्हाट्सएप के अंदर में सबको फॉलो करते हैं ना, आता है ना, इसको सब्सक्राइब करो, इसको फॉलो करो। तो हमारे गुरुदेव के जो मुख से निकले
आगम के अंदर से जितने भी न्याय निकले उसको फॉलो करना चाहिए, उसका अनुसरण करना चाहिए और वो हिसाब से राग और ज्ञान की भिन्नता का अंदर में प्रयोग करना चाहिए। मैं न्यायक हूँ, मैं जीव द्रव्य हूँ, ये पुद्गल अजीव द्रव्य है, तो ये जीव और अजीव दोनों के लक्षणों को पहचान कर अपने ज्ञान के लक्षण के द्वारा ज्ञायक का परिचय करके, आत्मा का परिचय करके मैं ज्ञायक हूँ, जानने वाला हूँ, जानने के सिवा कुछ नहीं कर सकता, ये भी एक द्रव्य है मगर ये जानता नहीं है, मेरे साथ उसका एक से संबंध है मगर उससे मुझे कोई लाभ और नुकसान नहीं है, वो मेरे से भिन्न है। अरे उसके तरफ मेरा लक्ष्य गया तो वो जो मुझे राग और द्वेष का परिणाम हुआ वो भी मेरा स्वरूप नहीं है। मैं राग द्वेष के परिणाम को भी जानने वाला हूँ और शरीर की जो क्रिया होती है उसको भी मैं जानने वाला हूँ, तो मैं जानने हूँ और जानने के सिवा कुछ नहीं करता हूँ। ऐसे जानना 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 लक्षण के द्वारा जीव को एक परद्रव्य से भिन्न जानकर जीव द्रव्य को अहोभाव करके जीव द्रव्य में एकाकार होकर जीव को पहचानना, यही जैन सिद्धांत प्रश्नोत्तर माला पढ़कर आगम का अभ्यास करके आत्म प्राप्ति करने का ये एक सरल उपाय है। ध्यान से सुनना, ये सरल उपाय है। आया समझ में? नहीं आया? अगर नहीं समझ में आया तो कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। आपको टाइम तो होने आ रहा है, 5 मिनट है। अगर किसी को अभी आज के विषय में मैंने जो समझाया उसमें कुछ प्रश्न है, क्योंकि प्रश्न पूछने से विषय सरल हो जाता है, विषय आसान हो जाता है। अगर किसी को प्रश्न है तो बेझिझक पूछना, उससे क्या होगा, आपका अभ्यास बढ़ेगा। अंकल एक प्रश्न है। यस। ये जो कल्प वृक्ष है वो एक इंद्रिय जीव है या देवकृत होते हैं? एकेंद्रीय जीव नहीं है वो, एकेंद्रीय जीव नहीं है वो। तो ऐसे ऐसा एक प्रकार का वृक्ष है जिसका सेवन करने से या कल्पना करने से या उसका चिंतन करने से या उसका विकल्प करने से ही तृप्ति हो जाए। ध्यान से सुनना, हम अभी जो अनाज खाते हैं वो सब वनस्पति का ही जीव है। समझ में आया? हाँ अंकल। कुछ कुछ ऐसे भी वृक्ष होते हैं जिसका सेवन करने से भूख की तृप्ति होती है मगर वो निर्दोष भी होते हैं। मगर ये जो कल चतुर्थ काल में, जो तीसरे काल में कल्प वृक्ष होता है वो वनस्पति का ही नहीं है। વનસ્પતિ બીજો પ્રશ્ન છે કે એ વનસ્પતિ કાઈ નથી તો क्या वो पुद्गल है या कौन सी कैटेगरी में हाँ, आते हैं? पुद्गल पुद्गल की रचना है, ओ, पुद्गल की रचना है। हाँ। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें खोराक लेने की जरूरत नहीं पड़ती, उसका विकल्प करते ही शांति हो जाती। जैसे देव होते हैं ना, देव, वो खाली अंदर में स्मरण करते हैं ना तो उनकी तृप्ति हो जाती। जैसे विकल्प आया, अभी हमने देखो विकल्प किया पानी पीना है, तो कैसा हमने कहा पानी पीना है तो फौरन पानी लेकर आया कि नहीं, तो ये तो हमारे यहाँ की व्यवहार हुआ। मगर इंद्रों को, देवों को और तीसरे काल के जीवों को ये करने की जरूरत नहीं है। वो तो ऐसा चिंतन करते हैं, विकल्प करते हैं भूख का, तो उनकी शांति तभी हो जाती है। બીજો પ્રશ્ન છે કે 5 ભરત અને 5 ઐરાવત છે તો સેમ કાળ મતલબ આપણો અત્યારે જે પંચમારો છે તો ત્યાં ऑल द 5 भरत અને ऑल द हाँ 5 सेम ऐरावत सेम में सेम। सेम काल। अभी जो भरत क्षेत्र में काल चल रहा है डिग्री टू डिग्री ऐरावत में चल रहा है। जब वहां पर यहाँ पर उत्सर पीढ़ी शुरू होगा वहां पे भी उत्सर पीढ़ी होगा। जब यहाँ 24 तीर्थंकर में से पहले तीर्थंकर का जन्म होगा तो वहां पे भी उनके 24 के प्रथम तीर्थंकर जन्म लेंगे। जीव भिन्न भिन्न होंगे मगर सिचुएशन एक सरीकी होगी।
तो वहां अभी भी पंचम काल चल रहा है। अभी ऐरावत में विदेह क्षेत्र में धर्म का काल है, यहाँ पर परावर्तन है। तो यहाँ अभी और ऐरावत में एक सरखा वातावरण है। 5 भरत और 5 ऐरावत सब में सेम सेम सेम, पांचों भरत में और एकदम। पांचों ऐरावत में सेम। उनका तीर्थंकर का जन्म और खत्म होने का काल भी सेम। अभी यहाँ नहीं है तो वहां पे भी नहीं है। यहाँ से भी केवल ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता तो वहां पे भी नहीं हो सकता। वहां सम्यक दर्शन हो सकता है, यहाँ पे भी सम्यक दर्शन हो सकता है, मगर मोक्ष के लिए तो उनको या तो ये भूमि में या तो विद्या क्षेत्र में यहाँ आना है तो चतुर्थ काल। और अगर विद्या क्षेत्र में गए तो वहां से सीधा मोक्ष जा सकता है वो। और एक प्रश्न था अंकल कि ये जो 5 भरत है तो अभी हमारा जो भरत क्षेत्र है वो कौन से तो जम्बू 5 द्वीप भरत का, में से? जम्बू द्वीप, अभी हम जम्बू द्वीप में हैं। और हमारा यहाँ का जो मेरू है वो सुदर्शन है। उसके बाद अतराफ समुद्र है, उसके अतराफ समुद्र, खाई, पहाड़ है। और उसके पीछे धात की द्वीप होता है जहाँ से गुरुदेव सूर्य कीर्ति तीर्थंकर होने वाले हैं, वो धात की द्वीप है। तो वो दो ऐसे सर्कल होने से दो डिवाइड हो गए, एक इधर मेरू हुआ एक इधर मेरू हुआ, तो दो मेरू है धात की द्वीप में। फिर एक ऐसा समुद्र है, पर्वत है। उसके बाद फिर पुष्कर द्वीप है, तो पुष्कर द्वीप में भी दो मेरू है। हमारा हम अकेले वर्तमान में एक ही चूड़ी के आकार से है, तो यहाँ एक ही सुदर्शन है। धात की द्वीप में दो दिशा हो गई, एक इधर की तरफ एक इधर से, बीच में मध्य लोक है हमारा। धात की द्वीप जम्बू द्वीप है, तो जम्बू द्वीप की वजह से धात की द्वीप में दो दिशा हो गई। एक पूरा सर्कल करो तो इधर एक मेरू इधर एक मेरू, और उसके तरफ में एक बाउंड्री वॉल करो तो इधर एक मेरू इधर एक मेरू। तो ढाई द्वीप में 5 मेरू हुए, दो पुष्कर द्वीप के, दो धात की द्वीप के, और हम हमारे यहाँ एक ही मेरू है सुदर्शन मेरू। हम जम्बू द्वीप में है, और हम जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र में है। यहाँ जम्बू द्वीप का ऐरावत भी है, और यहाँ जम्बू द्वीप में विदेह क्षेत्र भी है। ऐसा धात की द्वीप में दो विदेह है, दो भरत है और दो ऐरावत है। और उसी तरह पुष्कर द्वीप में भी दो मेरू है, तो वहां पे भी दो भरत है, दो ऐरावत है, दो विदेह है। तो दो दो एक 5 भरत, 5 अपना ये ऐरावत के 5, भरत के 5, और 5 विदेह के। इस तरह से 15 कर्म भूमि हुई, 5 मेरू हुए। और इस तरह से यहाँ पर हम अभी जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र में हैं। और हमारा जो मेरू है वो सुदर्शन मेरू है। उसके बाद दात्यु द्वीप होता है, वहां पे भी दो भरत और दो ऐरावत है। उसके बाद पुष्कर द्वीप है, वहां पे भी दो भरत और दो ऐरावत है। तो इस तरह से 5 भरत 5 ऐरावत और विदेह के 5, और वहां 32 क्षेत्र है, तो 32 इंटू 5, 160 विदेह के तीर्थंकर, और 5 भरत के और 5 ऐरावत के 5 5 10, 170 तीर्थंकर हो सकते हैं कभी भी। अभी 20 है कम से कम। સરસ સ્પષ્ટીકરણ થયું અંકલ, થેન્ક યુ સો મચ. હજી એક લાસ્ટ ક્વેશ્ચન છે કે આપણા જે શ્રેણિક રાજાનો જીવ અત્યારે નરકમાં છે, જ્યારે એમનું ભરત ક્ષેત્રમાં માતાના કુખમાં અવતરણ થવાનું હશે, એના 6 મહિના પહેલા દેવ इंद्रों की रत्नों की वर्षा करेंगे, तो यहाँ पर वो खुशियां होगी, पर उनका जीव जो 6 महीने लास्ट 6 मंथ्स इन नरक सेम दुख भोगेगा या उनको शाता हो जाता है? उनको देखो, वो आत्मा के आनंद में अभी भी है। जो सम्यक दृष्टि होता है उनको बाह्य में उपसर्ग आए, बाह्य में कोई परिचय आए, तो उनका लक्ष्य तो अपने आत्मा के चिंतन में इतना लगा हुआ है कि उनके बाह्य के परिचय की तरफ लक्ष्य ही नहीं है। और जब लक्ष्य नहीं है तो आपको, अगर आप भी अभी बैठे हैं और मैं आपको बात सुनाता हूँ, आप उसमें इतने तल्लीन हो गए कि कोई मच्छर भी आपको काटता होगा तो पता नहीं चलेगा। जब ये मेरी बात समाप्त हो जाएंगी और उपयोग आपका यहाँ से हटेगा, तब आपको पता चलेगा अरे मुझे यहाँ पे कुछ तो भी हुआ, अरे मच्छर काट लिया। तो उपयोग वहां गया तब आपका, पहले भी काट रहा था मगर उपयोग नहीं था। आपका उपयोग मेरी बात सुनने में था, तो आपको मच्छर काटने के बाद भी उसका अनुभव नहीं हो रहा था। ऐसा श्रेणिक राजा को बाई में परिचय होने के, बाई में भयंकर दुख होने के बावजूद भी आत्मा के चिंतन में उनका उपयोग इतना जुड़ा हुआ है कि उनको उधर लक्ष्य ही नहीं है। इसलिए वो आनंद में ही है, आनंद में ही है। जब यहाँ पर पुष्प वृष्टि होना शुरू हो जाएगी तभी भी वो आनंद में ही है।
ढाई में है, प्रतिकूलता है, वातावरण प्रतिकूल ही है। ઓકે અંકલ ક્વેશ્ચન્સ થઈ ગયા અમારા પૂરા. चलो ओके, बधाने जय जिनेन्द्र। ઓકે. हम भक्तों तारणहार कृपालु कहान गुरुदेव દેવનો જય હો. दशम मूर्ति पूज्य भगवती मातनो માતનો जय हो. परम मंगलकारी परम पवित्र श्री जिनवाणी मातनो માતનો जय हो. परम पवित्र दिगंबर जैन धर्म ધર્મનો જય હો.